हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिएशन। तो देखिए, डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको बेसिक 3 अलजेब्रिक रूल को याद रखना है और उससे रिलेटेड सम फॉर्मूलेज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उस रूल का बात कर लेते हैं कि वो रूल क्या है। तो सबसे पहला रूल है, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, और आपके पास दो फंक्शन है एफ एक्स, या तो सम के फॉर्म में हो सकता है या तो डिफरेंस के फॉर्म में हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, दो फंक्शन है, एक एफ एक्स, दूसरा क्या है जी एक्स, उसको डिफरेंशिएशन करना है। तो किस तरह से कीजिएगा, पहले आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स का, फिर अगर प्लस होगा तो प्लस, अगर माइनस होगा तो माइनस, और उसके बाद डिफरेंशिएशन कीजिएगा किसका, सेकेंड फंक्शन जी एक्स का। ठीक है, तो ये था पहला रूल। नेक्स्ट सेकेंड रूल क्या बोलता है, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है और दो फंक्शन गिवन है एफ एक्स और दूसरा क्या है जी एक्स, और किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, मतलब एफ एक्स और जी एक्स क्या है, दोनों एक दूसरे के गुणांक के रूप में है। पहले आपने क्या देखा था, सम और डिफरेंस, थर्ड क्या होगा, सेकेंड क्या होगा आपका प्रोडक्ट में। तो जब प्रोडक्ट में होगा तो आप क्या कीजिएगा, पहले को मान लेते हैं एफ एक्स को थोड़ा देर के लिए फर्स्ट फंक्शन और जी एक्स को क्या मान लीजिएगा, सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो पहले डिफरेंशिएशन कीजिए, पहले आप फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिएगा, फिर सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिएगा, फिर सेकंड फंक्शन को छोड़ेंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना, क्या है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है, फिर डिफरेंशिएट करना है किसका, सेकंड फंक्शन का। ठीक है, फिर प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ दीजिए, फिर डिफरेंशिएट करना है किसका, तो फर्स्ट फंक्शन का। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप पहले फर्स्ट फंक्शन, मतलब आप फर्स्ट फंक्शन को छोड़े थे, सेकंड को डिफरेंशिएट किए, सेकंड को छोड़े, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किए। ठीक है, इसका दूसरा तरीका क्या है, आप अगर सेकंड फंक्शन को छोड़ते हैं, ठीक है, और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं एफ एक्स, फिर प्लस एफ एक्स को छोड़ते हैं और फिर डिफरेंशिएट करते हैं किसका, जी एक्स का। ठीक है, तो उस केस में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं यहां पर कौन सा साइन है, प्लस का। अगर आप इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड रूल का बात करें, तो आपको अगर डिफरेंशिएशन करना है, दो फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा क्या है जी एक्स, और वो किस फॉर्म में, कोसेंट के रूप में। ठीक है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, पहले आपको एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेना है, जी एक्स को क्या मान लेना है, सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो जी एक्स को आपको छोड़ देना है, जी एक्स को डिफरेंशिएट नहीं करना है, डिफरेंशिएट किसका करना है, आपको फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स को करना है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर यहां पर साइन जो होगा वो किसका होगा, माइनस का। अब क्या करना है, एफ एक्स को छोड़ देना है और फिर डिफरेंशिएट करना है किसका, जी एक्स का। ठीक है, और डिवाइड कर देना है आपको जी एक्स का होल स्क्वायर को, मतलब सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर से। ठीक है, तो ये था 3 बेसिक रूल, जिसको हम लोग अलजेब्रिक रूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप लिमिट में भी देख चुके थे, याद कीजिएगा, जब लिमिट पढ़ रहे थे तो लिमिट के केस में यहां पर सिर्फ जो डी बाई डी एक्स लिखे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके जगह यूज होता था लिमिट का। लिमिट एफ एक्स प्लस जी एक्स होता था, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ जी एक्स, मतलब अलग अलग हम उसको क्या करते थे, निकालते थे। ठीक है, तो अभी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी यूज क्या कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, फॉर्मूला, तो पहला फॉर्मूला है, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में और कोई कांस्टेंट फंक्शन गिवन है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब कांस्टेंट दो तरह का हो सकता है, एक सिंपली आर्बिट्ररी कांस्टेंट या दूसरा हो सकता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे ए बी सी डी कुछ भी रहे, उसका डिफरेंशिएशन 0 लिख देना है, या फिर 1 2 3 रहे, उसका भी डिफरेंशिएशन क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड का बात करें, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है और x का पावर n के फॉर्म में हो, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा nx(n-1). जैसे इसका एग्जांपल दे, जैसे आपको डिफरेंशिएट करना है, मान लेते हैं x का पावर 3 का। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से डिफरेंशिएट कीजिएगा, n मतलब x का पावर 3 है तो 3 सामने आ जाएगा, फिर into x, अब n-1 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 का पावर -1, तो रिजल्ट हो जाएगा 3x²। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रूल, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है जिसका है रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको याद रखिएगा। तो यहां पर सिंपली रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, तो x का पावर हाफ लिख सकते हैं। अब यहां पर हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, x का पावर हाफ का, तो इस केस में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखिए n का वैल्यू यहां कितना है, 1/2, आप इसको लिख सकते हैं 1/2, x का पावर 1/2 -1 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू एक्स का पावर -1/2। आप इसी को लिख सकते हैं 1/2, इसको माइनस को नीचे लाइएगा तो क्या हो जाएगा, +1/2। अब इसी x का पावर हाफ को हम लिख सकते हैं 1/2 रूट x। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, और किसका डिफरेंशिएशन है, रूट x का, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1/2 रूट x।
ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर 1/x का डिफरेंशिएशन करना हो तो -1/x², इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है log x का तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। फोर्थ, अगर मानते हैं डिफरेंशिएशन करना है आपको e का पावर x का तो इसका ex ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है जैसे a का पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ax इंटू लॉग a, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 6, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन ऑफ x, ठीक है, मतलब साइन x का, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। नेक्स्ट, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है cos x का, ठीक है, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। अगला है, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है tan x का, ठीक है, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। नेक्स्ट, d बाई डी एक्स, अगर आपको sec x का करना है तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x। और d बाई डी एक्स, अगर cos sec x का डिफरेंशिएशन करना है तो हो जाएगा माइनस cos sec x इंटू cot x। और लास्ट मान लेते हैं d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन करना है किसका, cot x का, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा माइनस cos sec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब बात उठता है कि क्या sin इनवर्स x cos इनवर्स x उसका भी डिफरेंशिएशन होता है, तो होता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो इसके अभी फिलहाल एक्सरसाइज 5.2 करने के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इसको 2-3 बार लिखने की कोशिश कीजिए, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन ऑफ x² प्लस 5, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशिएशन करना है साइन ऑफ x² प्लस 5 का, लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में करना है। तो कैसे कीजिएगा, देखिए अगर कभी भी डिफरेंशिएशन करना हो x के रिस्पेक्ट में, ये होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा वो किसका होगा, x का होगा, मतलब यहाँ हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ x² प्लस, ठीक है। अगर मान लेते हैं डिफरेंशिएशन करना रहता t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यह है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो भी फंक्शन आएगा वो क्या होगा, t। अगर एग्जांपल के तौर पर देखें तो इस x को किससे रिप्लेस कर देंगे, t से, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin t² प्लस 5, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लेते हैं डिफरेंशिएशन करना हो u के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ जो भी फंक्शन आएगा वो किसका आएगा, u का, मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, sin u² प्लस 5, ठीक है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब हमको डिफरेंशिएशन करना है साइन ऑफ x² प्लस 5 का, ठीक है। तो आपको थोड़ा देर के लिए क्या कंसीडर करना है, इसको y मान लीजिए, ठीक है, लेट इसको y मान लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको दोनों तरफ लिखना है डी बाई डी एक्स, इस तरह से, एक तरफ हो गया डी बाई डी एक्स, इधर भी क्या लिखना है, डी बाई डी एक्स, क्लियर हो गया। अब आप किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y का। अब जो y का वैल्यू उसको यहां रखिए, y का वैल्यू क्या दिया हुआ, साइन ऑफ x² प्लस 5, ठीक है। इसको हम दो तरीके से बताएंगे, पहले आप ये फर्स्ट मेथड को देख लीजिए, ये ज्यादा आसान है, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए फॉर्मूला आपको याद है साइन x का, x का पावर n का, कांस्टेंट का, लेकिन यहाँ है साइन ऑफ x² प्लस 5। तो थोड़ा देर के लिए क्या करना है, इस x² प्लस 5 को थोड़ा देर के लिए इसको मान के चलिए ये जो दिया हुआ वो क्या है, x है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो आप यहाँ क्या लिखिएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos, और यहाँ पर लिखिएगा x, और x ओरिजिनल में क्या है, x² प्लस 5, यहाँ लिखना है आपको x² प्लस 5, ठीक है। अब जो x है, x आपका क्या है, x² प्लस 5 है, उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा डी बाई डी एक्स x² प्लस 5, ठीक है। ये रिजल्ट हो जाएगा आपका cos x² प्लस 5 इंटू, अब x² प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, तो देखिए ये मेरा fx है और ये मेरा क्या है, gx है। तो पहले fx का डिफरेंशिएशन, बाद में gx का, तो x का पावर 2 है, मतलब x², तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी आप देख चुके हैं कि अगर कभी भी डिफरेंशिएशन करना हो x का पावर n का, तो होता है n x n-1। तो हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है,
x का पावर 2 का, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पर कितना है 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर यहाँ क्या लिखेंगे x, और पावर में क्या होगा 2 माइनस 1, तो फाइनली रिजल्ट क्या हो जाएगा 2x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, और 5 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, तो प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो ये जो रिजल्ट आएगा वही मेरा क्या आएगा dy/dx। ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड था। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाना है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका बनाने का क्या है, तो जो दूसरा मेथड है उसको सिंपली हम लोग चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, चेन रूल में कुछ नहीं करना है, यहां पर आप देख सकते हैं इसको दो फंक्शन मान लेते हैं, एक को साइन को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अलग, और दूसरा जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसको अलग मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मान लेते हैं लेट इसको, जो पहले जिसको आप x स्क्वायर प्लस 5 को जिसे आप x माने थे, थोड़ा देर के लिए हम उसको t मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं t बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, एंड देन जो y होगा वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए आप इसको क्या माने t माने, तो y जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा sin t। ठीक है, अब इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 1 और इसको क्या मान लीजिए 2। ठीक है, अब आपको 1 और 2 दोनों को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करना है वो ध्यान दीजिएगा, इस t को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इस y को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। ऐसा क्यों, तो याद रखिएगा जब भी डिफरेंशिएशन करना हो तो आपके पास दो वेरिएबल तो जरूर होंगे, एक डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट, तो आपको हमेशा डिफरेंशिएट करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां पर इंडिपेंडेंट कौन है x और यहां पर कौन है t। ठीक है, तो चलिए पहले डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1 का, तो क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, वी गेट, तो जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या लिखते हैं दोनों तरफ dy/dx, इधर भी क्या लिखते हैं dy/dx। ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t का, इधर किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा dt/dx इक्वल टू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देख चुके हैं अभी क्या होता है 2x, और 5 का क्या होता है 0, तो फाइनली dt/dx आपका क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, तो आप क्या लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2। आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो यहां लिखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, वी गेट t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो दोनों तरफ क्या लिखना है dy/dt, तो यहां क्या हो जाएगा dy/dt और यहां भी क्या हो जाएगा dy/dt। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करें तो किसका डिफरेंशिएशन करें, तो देखिए आप y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां क्या लिखिएगा y, और जो y का वैल्यू है लिखिएगा y का जो वैल्यू है वो क्या है sin t। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dy/dt, और sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos t। क्लियर हो गया यहां तक। अब हमको फाइनली जो चाहिए उसको लिखिए, हमको बोला गया था कि डिफरेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा डिफरेंशिएशन करना था y का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, मतलब हमको चाहिए था dy/dx, तो dy/dx को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या इसको लिख सकते हैं dy/dt इनटू dt/dx, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। पहले आप dy/dt को लिखिए, फिर बाद में क्या लिखिए dt/dx, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो dy/dt का वैल्यू कितना है cos t इनटू dt/dx का वैल्यू कितना आया 2x आया। ठीक है, ये निकल गया dy/dx। अब ध्यान देना क्या है, हमको आंसर x में चाहिए, यहां पर t और x दो वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, तो आपको t को चेंज करना है, t किससे माने थे x स्क्वायर प्लस 5 को, तो आप यहां पर क्या कीजिए इसको लिखिए cos t माने थे आप x स्क्वायर प्लस 5 इनटू ये क्या हो जाएगा 2x, ये जो आया वही मेरा क्या कहलाएगा dy/dx। ठीक है, ये dy/dx, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेकेंड नंबर, सेकेंड है आपका cos ऑफ sin x। ठीक है, उसको किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाएगा, एक्सरसाइज 5.2 का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो आपका दिया हुआ है cos ऑफ sin x। ठीक है, इसको क्या करना है आपको थोड़ा देर के लिए y मान लेना है। ठीक है, क्या लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, आप पूरा लिखिए विथ रिस्पेक्ट टू, उसको सिंपली लिखते हैं WRTO। ठीक है, आप t भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy/dx, इधर भी क्या हो जाएगा dy/dx, किसका डिफरेंशिएशन करना है y का, और y का जो वैल्यू है वो क्या है cos ऑफ sin x। ठीक है, अब क्या करना है, तो देखिए फिर से वही प्रोसेस,
साइन एक्स को थोड़ा देर के लिए क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। यहां लिखना है माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा साइन एक्स। क्लियर है। फिर आप जिसे एक्स माने तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा एक्स किसको माने थे, तो साइन एक्स को। साइन एक्स को फिर से डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस साइन, और ये हो जाएगा साइन एक्स इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ये आपका निकल जाएगा dy बाई dx। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसका सेकंड मेथड आप खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि नहीं बन रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, साइन एक्स को क्या मान लेना है, t मानना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा cos t। ठीक है, उसको फिर से सिंप्लीफाई कीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, तीसरा नंबर, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसको मान लेते हैं y। ठीक है, फिर से वही प्रोसेस, क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t और विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वी गेट। तो जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहां पर dy बाई dx, इधर भी क्या लिखेंगे dy बाई dx। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का, इधर y का वैल्यू गिवन है साइन ऑफ a x प्लस b। क्लियर है। अब फिर से वही प्रोसेस, इस ax प्लस b को हम क्या मान के चलते हैं, x मान के चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x। तो यहां लिखेंगे cos ऑफ ax प्लस b। अब जिसे x माने थे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यहां क्या हो जाएगा ax प्लस b। ठीक है, ये हो जाएगा cos ऑफ ax प्लस b इनटू, अब ax प्लस b का करेंगे। ठीक है, तो b तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट तो a भी है, लेकिन याद रखिए a के साथ एक वेरिएबल लगा हुआ x, तो उस केस में आपको उसको 0 नहीं लिखना है। ठीक है, तो जब इस तरह का केस आ जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन करना था किसका, ax प्लस b का, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं dy बाई dx ax प्लस dy बाई dx इंटू b, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए जब भी डिफरेंशिएशन करना हो, कांस्टेंट है उसके साथ वेरिएबल लगाओ, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिखना है, a को बाहर लिखिएगा, डिफरेंशिएशन किसका कीजिएगा x का, और कांस्टेंट तो पता है कि 0 होता है। ठीक है, अब x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आएगा 1, तो फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा a। अब x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे आए, तो फाइनली देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, पावर में तो कितना है 1 है, तो हम लोग देख चुके हैं x का पावर जो n होता है वो क्या होता है nx n माइनस 1। तो आप कीजिएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो n की जगह 1 इनटू x फिर n माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स का पावर 0, और एक्स का पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 तो रिजल्ट 1 देगा। अब 1 को अगर a के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा a। तो फाइनली ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा a। अब इस a को सामने लिख दीजिए, ये हो जाएगा dy बाई dx का। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है सेक ऑफ 10 रूट x, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मान लेते हैं इसको फिर से y मान लेते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा सेक ऑफ 10 रूट x। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, तो जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या लिखते हैं dy बाई dx, इधर भी क्या लिखते हैं dy बाई dx। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का, और इधर किसका कर रहे हैं, तो सेक ऑफ 10 रूट x। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला किसका पता है, सेक x का 10x का, ये पता है। ठीक है, तो थोड़ा देर के लिए क्या करते हैं ना, इस 10 रूट x को x मान के चलते हैं। ठीक है, अब 10 रूट x को ही क्यों x माने वो ध्यान दीजिए। देखिए 10 रूट x को अगर हम x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक ऑफ x, होगा कि नहीं होगा, मतलब सेक x और सेक x का डिफरेंशिएशन हमको पता है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू 10x, तो यहां लिखेंगे सेक x, x की जगह पे क्या होगा n ऑफ रूट x। ठीक है, ये हो गया सेक x फिर इंटू 10x, तो 10 यहां हो जाएगा 10 ऑफ रूट x। क्लियर है, सेक x इंटू 10x। ठीक है, अब जिसे x मान के चले थे फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो आप यहां लिखिएगा dy बाई dx, किसका करना है, तो 10 रूट x का करना है। ठीक है, अब यहां हो जाएगा आपका सेक ऑफ 10 रूट x इंटू 10 ऑफ 10 रूट x इंटू, अब यहां ध्यान दीजिए
फॉर्मूला 10x का होता है, लिखा हुआ यहां है 10 रूट एक्स। तो अब आपको रूट एक्स को x मान के चलना है, ठीक है, रूट एक्स को क्या मान के चलना है, x। तो हो जाएगा 10x और 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x की जगह क्या लिखेंगे, रूट एक्स। अब जो रूट एक्स को x माने थे उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां हो जाएगा d बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, रूट एक्स। क्लियर है? तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा आपका सेक ऑफ 10 रूट एक्स, ठीक है, इंटू 10 ऑफ 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम बता चुके हैं, कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। इस 1/2 रूट एक्स को अगर सामने लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसी तरह से छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये था dy बाई dx, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। थैंक यू।